Assalamu alaikum student. Today is our first online lecture of grade pre-9th chemistry, fundamental of chemistry, chapter number 1. Please student open page number 2, mention day and date here. Firstly we will start with the introduction. The knowledge that provides understanding of this world and how it works is called science. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि जो साइंस मतलब बायो में हमने डिस्कस किया था कि साइंस बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर है। तो इस तरह मतलब साइंस वो नॉलेज है, ठीक है, जो कि हमें इस दुनिया को मतलब वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है। अब इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड द रिएक्शन ऑफ द मैटर इज़ कॉल्ड द केमिस्ट्री। इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। अच्छा बेटा, अब साइंस में बेसिकली हम केमिस्ट्री में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक जो हमारे पास मैटर है उसकी क्या कंपोजिशन है। फर्स्टली हमें मैटर का अंदाज़ा होना चाहिए। मैटर जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ है विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट। अब वो कह रहे हैं कि जो मैटर जो है फिर उसकी एक कंपोजिशन होनी चाहिए, उसका एक स्ट्रक्चर होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसमें मतलब उस मैटर के साथ जो डिफरेंट रिएक्शंस होंगे उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो सब हमारा केमिस्ट्री के अंदर आता है। The development of science and technology has provided us a lot of facilities in our daily life. Imagine the role and the importance of the petrochemical products, medicine and drugs, soaps, detergents, paper, plastic, paints and pigments, pesticides, विच आल द फ्रूट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द केमिस्ट। ये सब जितने मैंने अभी आपके सामने नेम जो हैं लिए हैं, ये सब जो हैं वो केमिस्ट की एफर्ट की रिजल्ट में आया। द डेवलपमेंट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री हैज़ आल्सो जनरेटेड द टॉक्सिक वेस्टेड कंटेमिनेटेड वाटर एंड पोल्यूटेड द एयर अराउंड। ज़ाहिर बात है बेटा, पॉजिटिव अगर हम साइड पर देखें तो केमिस्ट्री का बहुत मतलब पॉजिटिव रोल यह है कि इतनी सारी इन्वेंशंस जो हैं वो हुई हैं और हमारी डेली लाइफ जो है इससे बहुत ज़्यादा ईजी हुई है। लेकिन उसके दूसरी तरफ देखा जाए तो ज़ाहिर बात है इंडस्ट्री जो डेवलप है वो केमिस्ट्री ही की वजह से मतलब वो डेवलप्ड है। तो अब वो जो है मतलब जैसे कोई भी केमिकल इंडस्ट्री है जो कोई चीज़ बना रही है उसके बाद उसका जो जितना वेस्ट केमिकल है वो अगर पानी के अंदर डाल रही है या फिर उसकी चिमनी में से फैक्ट्री की धुआं निकल रहा है तो वो एयर को पोल्यूट कर रहा है, तो उसका मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड द नॉलेज एंड द टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ, आवर एनवायरनमेंट एंड टू एक्सप्लोर एंड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। जाहिर बात है केमिस्ट्री हमें साथ साथ ये सब कुछ भी बता रही है कि हमने किस तरह अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है, किस तरह अपनी हेल्थ को हम जो है वो बेटर बना सकते हैं। ठीक है, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। बेसिकली बेटा देखिए, अगर हम मतलब उसमें अभी जो हमने साइड इफ़ेक्ट्स की बात की, नेगेटिव इफेक्ट्स की, तो उन्होंने उसका हल दिया हुआ है, मतलब केमिस्ट्री ने उसका भी सारा सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर हम उसको एक मतलब सेंसिबल सिटीजन्स के तौर पे यूज़ करें तो हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रो भी कर सकते हैं और उसको जो है नेगेटिव इफेक्ट जो है वो उसको भी हम जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है, अब बेटा हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा सर पहले आप यूँ करें जी बेटा, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको जो है आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है। अच्छा जी, अब है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आप लोगों ने बेटा इसको तकरीबन सब पूरे का पूरा लर्न करना है और लेकिन जो मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ ये बेसिकली डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो इन डेफिनेशंस को तो आपने मतलब पेट याद करना होता है ना, मतलब इसमें से कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ द फैक्ट दैट वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ द केमिकल, वी all depend on the different living organism which require water, oxygen or carbon dioxide for their survival. Today chemistry has a wide scope in all the aspects of the life and is serving humanity day by day, day and night. Chemistry is divided into the following main branches: physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry and analytical chemistry. Now we will discuss physical chemistry. Physical chemistry is defined as a branch of the chemistry which deals with the relationship between the composition and the physical properties of the matter along with the changes in them.
फॉर एग्जांपल बेटा जिस तरह प्रॉपर्टीज़ में आपसे डिस्कस कर लें कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। अभी आप आगे इसके डिफरेंट मॉडल्स को भी पढ़ेंगे, मतलब रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल है, ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिकली ये एटॉमिक उस मतलब एटम का जो स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मेशन ऑफ मतलब जो उसके स्ट्रक्चर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन केमिस्ट्री के अंदर ही आती है। दूसरी एग्जांपल आप लें फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो में हम अक्सर क्लास में एग्जांपल करते थे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है, मतलब H2O, ठीक है। इसी तरह बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, हमने डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ गैसेस, लिक्विड, सॉलिड मतलब अभी प्रीवियस क्लासेस में इसको डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, मतलब डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनको हम इस फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर ही डिस्कस करते हैं, जो कि किसी भी मैटर की कंपोजिशन या प्रॉपर्टी रिलेटेड होता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा जी, क्लास में बेटा हम अक्सर डिस्कस करते थे कि मतलब मीथेन, इथेन, ठीक है, ये इन डेरिवेटिव्स का हमने जिक्र किया था स्पेशली ग्रेड 6 साइंस के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि जी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के मतलब कि हाइड्रोकार्बन है या उनके डेरिवेटिव्स है, उनकी जितनी भी स्टडी है वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर होती है। Organic compounds naturally occur naturally and also synthesized in the laboratories. Organic chemists determine the structure and properties of these natural occurring as well as synthesized compound. Scope of these branches cover over petroleum, petrochemical and pharmaceutical industries, ठीक है। जो अब आपके जो है मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो भी सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। Now we will discuss inorganic chemistry. Inorganic deal with the study of all the elements in the compound except those of the compounds of carbon, hydrogen and their derivatives. अच्छा जी, अब क्या है कि जो मतलब कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी जो स्टडी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होती है, ठीक है। इट हैज़ एन एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, मतलब हमारे जो ग्लास, सीमेंट, सेरामिक इंडस्ट्री, ये सब के अंदर जो है ये मतलब ये जो है वो इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री के अंडर आ जाएगी बेटा। नाउ वी विल डिस्कस बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिस तरह के एंजाइम्स, ठीक है। और उसके अलावा हमारे जितने भी साइकिल्स चल रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, वो सब बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। इट कवर मतलब पहले इसको मैं डेफिनेशन को आपको कर दूँ कि इसमें हमारा उस सब का स्ट्रक्चर भी होगा। जैसे सिंपल सी बात करूँ, सबसे पहले मैं DNA RNA की बात करूँ, ठीक है। अब उसके मतलब उसका मतलब स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अलावा मैं मतलब एंजाइम्स की जितनी एक्टिविटी है, ठीक है, एंजाइम्स का क्या स्ट्रक्चर है, उनकी क्या कंपोजिशन है, वो कैसे केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हम खाना खा रहे हैं वो कैसे खाना ब्रेक डाउन हो रहा है, वो पूरा एक साइकिल है, उससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं। इट कवर ऑल द केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोकेमिकल्स लाइक द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट, ठीक है। जो हम हम फूड खाते हैं उनसे हम ये सारी एनर्जी कंपोनेंट्स लेते हैं, ये सब हमारे बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के अंडर आ रहा है। बायोकेमिस्ट्री इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन व्हेन द scientists began to study how the living things obtain the energy from the food and how the fundamental biological changes occur when the disease during the disease. For example, the application of biochemistry in the field of the medicine, food science and agriculture. अच्छा जी, अब वो ये भी कह रहे हैं कि जी बेटा कि बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में हम ये सब कुछ डिस्कस करते हैं, मतलब इसको देखते हैं कि हमारे मतलब बायोलॉजिकल चेंजेस कैसे बॉडी के अंदर आते हैं जब भी कोई डिजीज़ हो। जिस तरह जब हमें बुखार होता है, हमारा टेम्परेचर बॉडी का हाई हो जाता है तो हमारी हमें कहते हैं जी हमें भूख नहीं लग रही। वो अब क्या हो रहा है कि बेसिकली इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाती है, या मतलब उसकी वर्किंग मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है तो उसकी वर्किंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब वो थोड़ा अपने उनकी वर्किंग स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमें भूख भी कम लगती है। तो अब इस तरह के जो चेंजेस हैं बॉडी के अंदर आ रहे हैं सब बायोकेमिस्ट्री के मतलब उसमें हम स्टडी करते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अब उसका मेडिसिन में, फूड साइंस में और एग्रीकल्चर के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री that deals with the manufacturing of the chemical compounds on the commercial scale is called industrial
chemistry. It deals with the manufacturing of the basic chemicals such as oxygen, chlorine, ammonia, caustic soda, and nitric acid and sulfuric acid. These chemicals provide the raw material for many other industries such as the fertilizer, soap, textile, agriculture product, and paints and paper, etc. अच्छा बेटा जी, अब देखें, अब मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो मतलब बेसिक केमिकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, और अब यही बेसिक केमिकल्स जो हैं ये फिर आगे मतलब जो इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे भी काम करते हैं, और ये फिर रॉ मटेरियल जो है उन चीज़ों को बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र के लिए अब अमोनिया, तो अमोनियम नाइट्रेट वगैरह जो यूज़ होते हैं, मतलब फर्टिलाइज़र है तो उसके लिए हम अमोनिया को वहाँ से लेते हैं एज अ रॉ मटीरियल, ठीक है। इसी तरह सोप वगैरह में जो हमारे मतलब सर्फ डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उसके अंदर हमें कास्टिक सोडा वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। इसी तरह मतलब जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, उनको हम डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस न्यूक्लियर केमिस्ट्री. Nuclear chemistry is the branch of the chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and the properties. अब बेसिकली बेटा ये जो है एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है ना, हमारे जितने भी डेली लाइफ में मतलब कंसर्न है वो सब न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर कवर होते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी जो होती है, मतलब क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और हम उससे जो है वो न्यूक्लियर प्रोसेसेस करते हैं, ठीक है। तो अब उनकी वो सारी प्रॉपर्टीज़ को इसमें डिस्कस किया जाता है। और अब इसका जो केमिकल इफेक्ट बेटा मतलब ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या होगा। अच्छा, उसके अलावा मेडिकल फील्ड में ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला माफ़, जिनको कैंसर होता है उनकी रेडियोथेरेपीज़ होती है, तो उसमें हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। उसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूज इन अ डेली लाइफ. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द केमिकल अफेक्ट resulting from the absorption of the radiation within the plants, animals and the other material. It has a vast application in the medical treatment, radiotherapy, preservation of the food and generation of the electric power through nuclear reactor. अच्छा बेटे जी, now we will discuss environmental chemistry. It is the branch of the chemistry in which we discuss we will study about the component of the environment and its effect on the human activity on the environment. बेसिकली ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है बेटा जो कि इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमारा जो हम मतलब ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उसका इन्वायरमेंट के साथ उस मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह का अफेक्ट आता है, या मतलब कि क्या इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू द अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल, वाटर, ठीक है। इन सब में भी उसके डिफरेंट मतलब वो आगे से मतलब जिस तरह कह लें कि रिलेशनशिप है, ठीक है। द knowledge of special processes take place in the environment is necessary for the improvement and protection against the pollution. Okay. Now we will discuss analytical chemistry. Analytical chemistry is the branch of the chemistry that deals with the separation and analysis of the sample to identify its component. बेटा बेसिकली ये जो है किसी भी चीज़ को, जो भी आप जो सैंपल दे रहे हैं उसको जो है उसकी सेपरेशन करते हैं, उसके बाद उसके एनालिसिस करते हैं, मतलब किसके अंदर कौन कौन से केमिकल हैं, उसका जो सारा एनालिसिस होता है वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो स्पेशली द सेपरेशन इज़ कैरिड आउट टू द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब दो तरह के एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, मतलब कि कितनी मकदार में वो चीज़ है या उसकी क्या क्वालिटी है। द क्वालिटी एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, कंपोजिशन ऑफ द केमिकल्स, पीछे, ठीक है, कि कौन सी चीज़ उसके अंदर मौजूद थी, किस क्वालिटी की थी, मतलब ये चीज़ बेसिकली क्वालिटी के अंदर हम पढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमिन द अमाउंट ऑफ द ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल, कि जो जो चीज़ें जो उस सैंपल के अंदर मौजूद थी उनकी क्या रेशियो थी या क्या कंपोजिशन थी, ठीक है, जिसके जो उसमें मौजूद थी। हाँ से दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द एनालिसिस आर स्टडी। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स ओवर द फूड, वाटर, इन्वायरमेंट, क्लिनिकल एनालिसिस, ठीक है। अच्छा बेटा जी, अब आपने यूँ करना है कि जी इन सब की जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, उनको आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है। ये पेज नंबर 2 में फिजिकल केमिस्ट्री की भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पेज नंबर 3 में बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्री केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये इनकी डेफिनेशन, इनको तो आपने मतलब एग्जैक्ट लर्न करना है, ठीक है। उसके अलावा मतलब इनकी साथ सारी एग्जांपल्स को भी आपने लर्न करना है। अब पेज नंबर 3 पे बेटा आप आएँ, उसमें ये छोटा जो है टेस्ट योर सेल्फ 1.1, ठीक है, ये जो एक बॉक्स सा बना हुआ है, ठीक है, ये आपका होमवर्क टास्क है, ये आपने खुद करना है।
उसके अलावा आपने सारा कुछ लर्न करना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है अगला 1.2 जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।